नमस्कार मित्रों, संसार का सबसे शक्तिशाली मंत्र जिसका जाप करने से सिद्ध हो जाते हैं सभी कार्य। श्री राम जी की कथा सभी जानते हैं, लेकिन श्री राम जी को कोई नहीं जानता और कोई जान भी नहीं सकता। स्वयं भगवान शिव जो सदा राम नाम में रमे रहते हैं, वह भी यही कहते हैं कि श्री राम जी की महिमा बताना मेरे वश की बात नहीं है। हरि अनंतर हरि कथा भगवान श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त और पुत्र हनुमान जी श्री राम के दर्शन तो करवा सकते हैं, लेकिन उनकी महिमा नहीं बता सकते। श्री राम की महिमा कोई शब्दों में नहीं बता सकता। श्री राम उनके नाम की महिमा को वही जान सकता है जिसने इसे महसूस किया है, और इसे केवल वही महसूस कर सकता है जिसके अंदर श्री राम के प्रति अटूट विश्वास, प्रेम और भक्ति होती है। कौन है श्री राम? इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता, केवल अपने अपनी बुद्धि से कुछ प्रयास ही कर सकता है। उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है जिनके कारण उनका जल पीने के लालच से केवट जैसे भक्त इतना नाटक रचाते हैं, जिनकी सेवा करने की इच्छा से स्वयं महादेव भी हनुमान जी के रूप में अवतार लेते हैं। फिर भी विश्व नियंता भगवान श्री राम के बारे में बताने का प्रयास करते हुए मंदोदरी रावण से कहते हैं, जिनके विराट स्वरूप में अखिल ब्रह्मांड समाया हुआ है, ब्रह्मलोक जिनका शीश और पताल जिनके चरण हैं, सूर्य चंद्र जिनके नेत्र और मेघमंडल जिनके काले केश हैं, वीर जिनकी वाणी है, शिव जिसका अहंकार और ब्रह्मा जिनकी बुद्धि, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी श्रेष्ठता है, वही चराचरपति भगवान श्री नारायण है श्री राम। रामचरितमानस में श्री वाल्मीकि जी श्री राम से कहते हैं, हे श्री राम, आप वेद के मर्यादा रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी माता माया है, जो आपका रुख पाकर जगत का सर्जन पालन और संहार करती है। हे रघुनंदन, आपको वही जानता है जिसे आप जानने देते हैं, जिसके लिए आप चाहते हैं कि वह आपको जान सके, और जानते ही वह आपका स्वरूप बन जाता है। हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। भगवान श्री राम जी के केवल रावण और राक्षसों का नाश करने के लिए धरती पर जन्म नहीं लिया, उन्होंने समस्त मानव जाति को एक आदर्श जीवन जीने की कला सिखाने के लिए भी अवतार लिया। भगवान विष्णु ने अपने श्री राम के रूप में कभी यह नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने हमेशा यही कहा कि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, और जो भी व्यक्ति मेरे बताए रास्ते पर चलेगा वह भी मेरे समान ही शक्तिशाली होगा। श्री राम ने अपने जीवन में कभी अपनी माया का प्रयोग नहीं किया, जबकि श्री कृष्ण के अवतार में उन्होंने बहुत बार अपनी माया का प्रयोग किया। श्री राम के रूप में उन्होंने हर परिस्थिति में उन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल किया जो उन्हें उस जन्म में अपने तपस्या और योग साधना के बल पर पाई थी, या जो शक्तियां उन्हें उनके गुरु और ऋषियों मुनियों ने दी थी। एक आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श पिता, आदर्श राजा और एक आदर्श नागरिक के रूप में जीवन जी कर श्री राम जी की मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उन्होंने संपूर्ण जीवन का प्रबंध इतनी कुशलता से किया जिससे ये प्रेरणा मिलती है कि एक आदर्श जीवन कैसे जिया जा सकता है, कैसे सत्य के मार्ग पर चलकर भी जिया जा सकता है, कैसे निर्भम रहते हुए भी सभी सिद्धियों, शक्तियों, उपलब्धियों को पाया जा सकता है। श्री राम जी के शरण में रहने वाले व्यक्ति के सभी वह समाप्त हो जाते हैं। जो भी भक्त श्री राम जी के शरण में जाता है वह राजा का पद प्राप्त करता है। जैसे सुग्रीव जी, विभीषण जी आदि श्री राम जी की भक्ति करने के क्या लाभ होते हैं, ये भक्त शिरोमणि हनुमान जी से आसानी से पता चलता है, जिनकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। राम जी की सच्चे मन से भक्ति करने वाले को संसार की कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती, उसका यश चारों तरफ फैलता रहता है। राम नाम इस संसार का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। रोज सुबह शाम भोजन करने के दौरान, पढ़ाई या कोई भी कार्य करने से पहले सच्चे मन से केवल श्री राम का जाप करने से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। किसी तरह के रोग और नकारात्मक शक्तियां आसपास भी नहीं भटक पाती। हर समय राम नाम का जाप करते रहने से कठिन बीमारियों को मिटाया जा सकता है। ऐसा आज के बहुत से पंडितों और अनुभवियों लोगों ने कहा है कि रोज सुबह शाम सच्चे मन से राम नाम का जाप करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आयु लंबी होती है और चारों ओर यश फैलता रहता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने का मार्ग भी सीताराम ही है। श्री राम नाम का जाप करने वाले पर हनुमान जी की सदा प्रसन्न रहते हैं। ऐसा बहुत से लोगों का अनुभव है कि जिस स्थान पर
भगवान श्री राम की स्तुति होती रहती है, उनके नाम का जाप होता रहता है, उस स्थान पर हनुमान जी किसी न किसी रूप में आते ही रहते हैं। आप चाहे जय श्री राम बोलें, जय सिया राम कहें, जय सीता राम कहें, बात एक ही है, क्योंकि राम सीता अलग अलग नहीं, एक ही हैं। ये बात स्वयं श्री राम कई बार कह चुके हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कई स्थानों पर सीता जी को श्री जी लिखा है। इस प्रकार श्री जी राधा को भी कहते हैं। यदि आप राधे राधे जपते हैं तो इस जप में श्री कृष्ण का नाम अपने आप सम्मिलित रहता है। वेदों के अनुसार राधा, सीता, रुक्मणी, भूदेवी आदि लक्ष्मी जी की ही अलग अलग रूप हैं। सच्चे मन से रोज राम नाम 1.25 लाख बार जप करने से सिद्धियां प्राप्त होती है। तुलसीदास जी ने तुलसी के एक पत्र पर राम नाम लिखकर जल के जिस पात्र में डाल दिया था, उस पात्र का जल पीने से 500 कोढ़ी ठीक हो गए थे। और केवल राम नाम ही नहीं, श्री राम जी के जितने भी नाम हैं वह सभी नाम सिद्ध मंत्र है। हर एक नाम का अलग अलग प्रभाव है। अलग अलग मनोकामनाएं की पूर्ति के लिए श्री राम के अलग अलग नामों का जाप किया जाता है। कहते हैं कि अगर छोटे बच्चे जो बोलना भी नहीं जानते, उनके सामने रोजाना रघुनंदन शब्द का जाप किया जाए तो उन बच्चों की याददाश्त तेज होती है और वह बुद्धिमान बनते हैं। अब जरा सोचिए कि जिनके नाम की ही इतनी महिमा है, उनकी महिमा तो कितनी होगी। इसलिए तो बड़े बड़े तपस्वी, महायोगी, ऋषि, मुनि आदि श्री राम जी के नाम का जाप करते रहते हैं। कई अनुभवी लोगों का ये कहना है कि अगर आपके मन में श्री राम जी सदा निवास करते हैं तो आप कोई भी कार्य करने से श्री राम जी का ही ध्यान करते हैं तो श्री राम जी ही हर संकट में आपके साथ बने रहते हैं। साथ ही किसी न किसी रूप में आकर आपको एक बार दर्शन जरूर देते हैं। ना जाने कौन से गुण पर ध्यान निधि रिझ जाते हैं। श्री राम रक्षा स्तोत्र की रचना भगवान शिव के आदेश पर श्री बुद्धकोशी ऋषि की थी। इसमें भगवान श्री राम के जीवन में चरित्र और उनकी महिमा का अनुपम वर्णन है। इस स्तोत्र में भक्त द्वारा अपनी रक्षा की प्रार्थना की है। श्री राम रक्षा स्तोत्र रोज पाठ करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और हर परिस्थिति में रक्षा का वरदान मिलता है। इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि बस श्री राम जी के प्रति आपका विश्वास, आस्था अटल होनी चाहिए। तो जाते जाते आप कमेंट में बोले जय सिया राम, जय श्री राम।